ये हमारी डिस्पर्सन की क्लास है। इसके प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि डिस्पर्सन होता क्या है, डिस्पर्शन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया था एंड उसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया गया था। आगे के क्लास में हम इस क्लास में अभी देखते हैं कि एब्सोल्यूट मेज़र और रिलेटिव मेजर्स क्या होता है। टू टाइप्स के मेज़रमेंट होते हैं, फर्स्ट एब्सोल्यूट मेज़र एंड सेकंड रिलेटिव मेजर्स। जो डिस्पर्सन होगा उसमें कुछ एब्सोल्यूट मेजर्स भी होते हैं और कुछ जो है वो रिलेटिव मेजर्स होते हैं। तो इनको अब हम लोग देखेंगे और डिस्पर्सन के बारे में जानने के लिए आपको इसकी प्रीवियस वाली क्लास को देखना पड़ेगा। Absolute measure and relative measures of dispersion. There are two main measure of dispersion. Two types के measure of dispersion होते हैं. First, absolute measure. When dispersion of series is expressed in terms of original unit of a series is called absolute measure. देखिए यहाँ एक टर्म्स आया है, क्या आया है? ओरिजिनल यूनिट। जब भी हम किसी भी सीरीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं किस में ओरिजिनल यूनिट में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन. इट इज़ अ एब्सोल्यूट मेजर in price series would be expressed in a term of rupees. For example, अगर किसी को हम क्या कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की प्राइस को हम रुपीज़ में एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर हम किलोग्राम में किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन अ टर्म्स ऑफ रुपीज़, डिस्पर्सन इज अ वेट सीरीज वुड बी एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ किलोग्राम. या फिर क्या कर रहे हैं, हम वेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन अ टर्म्स ऑफ किलोग्राम. तो किलोग्राम में अगर कर रहे हैं तो उस कंडीशन को भी हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल यूनिट में एक्सप्रेस किया जा रहा है. और डेफिनेशन ये कहता है व्हेन डिस्पर्सन ऑफ द सीरीज इज एक्सप्रेस इन अ टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट. और ओरिजिनल यूनिट क्या है? रुपीज़ हमारा ओरिजिनल यूनिट है, किलोग्राम हमारा ओरिजिनल यूनिट है. तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे इस तरह के मेजरमेंट को बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन. Absolute measure of dispersion expressed in a same unit. Relative measure of expression expressed in a terms of relative value परसेंटेज. अब रिलेटिव वैल्यू क्या हो गया? परसेंटेज. यानी एब्सोल्यूट मेजर किस में होगा? सेम यूनिट में होगा. और रिलेटिव वैल्यू जो होगा वो परसेंटेज में होगा. Absolute measure of dispersion are used when one set of statistical distribution is to be studied. Relative measure of use when two or more series are considered. अगर एब्सोल्यूट मेज़र हम कब यूज़ कर रहे हैं और रिलेटिव मेज़र हम कब यूज़ कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि एब्सोल्यूट मेजर हम कब यूज करेंगे? सेट ऑफ स्टैटिकल, व्हेन वन सेट ऑफ स्टैटिकल डेटा. सिर्फ अगर वन सेट ऑफ स्टैटिकल डेटा है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूज करते हैं. एंड व्हेन रिलेटिव मेजर ऑफ यूज देन टू आर मोर सीरीज आर कंसीडर. यानी जब दो तरह की सीरीज को कंसीडर किया गया है तो वहाँ पे रिलेटिव मेज़र हो जाता है. और अगर सिर्फ एक तरह की ही सीरीज़ होती है तो वहाँ पे वन सेट ऑफ स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो उस कंडीशन में एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है. Absolute value of use is used to compare the variation in a two distribution which have been expressed in a same unit. Absolute measure are used when only one set of data are taken into accounts. यहाँ पे भी बात वही और अच्छे से क्लियर हो जा रही है कि एब्सोल्यूट मेजर आर यूज्ड व्हेन ओनली वन सेट ऑफ डेटा आर टेकन इन अकाउंट. तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन.
फॉर एग्जाम्पल दिया है ग्रुप ऑफ वर्कर्स इन ₹200 and dispersion of the wages is ₹15. One is referring to absolute dispersion. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 15 रुपीज़ में ही इसको मेज़र किया जा रहा है और यहाँ पे एब्सोल्यूट मेज़र है क्योंकि ओनली वन सेट ऑफ डेटा है, ओनली वन सेट ऑफ डेटा है। तो उस कंडीशन में एब्सोल्यूट मेज़र को हम मेज़र करेंगे। आई होप आप लोग एब्सोल्यूट मेज़र को समझ गए होंगे। एब्सोल्यूट मेज़र क्या होता है? एब्सोल्यूट मेज़र इन अ टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट एंड एब्सोल्यूट मेज़र यूज कंपेयर टू वेरिएशन ऑफ डेटा आर टेकन इनटू सिंगल यूनिट, ओनली वन सेट ऑफ डेटा। अगर ओनली वन सेट ऑफ डेटा है तो वहाँ पे एब्सोल्यूट मेज़र को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम कि रिलेटिव मेजर्स क्या होता है। द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन आर मेजर्ड इन अ सेम यूनिट। पहले में हमने देखा है कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ यूनिट जब मेजर करते हैं तो वो सेम यूनिट में होता है, बट इफ़ द कंपेरिजन इज टू बी मेड बिटवीन टू सेट ऑफ वैल्यू हैविंग डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं टू मेड बिटवीन द टू सेट ऑफ वैल्यू हैविंग डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब हम अगर टू सेट ऑफ डेटा ले रहे हैं और उसका हमें मेजरमेंट करना है, इट्स क्रिएट डिफ़िकल्टी। इससे बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि दो तरह के डेटाज हैं। दिस डिफ़िकल्टी कैन बी ओवरकम इफ़ यू कैन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन आर कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज आर द कोफिशिएंट। इसे हम तब किस फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज के फॉर्म में। और परसेंटेज को ये हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज कहिए या फिर कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट मेजर। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट्स ऑफ क्वार्टाइल डिवीएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन, ये क्या हैं? रिलेटिव मेजर्स हैं। जितने भी ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड जहाँ भी कोफिशिएंट शब्द आ गया वो कौन सा शब्द हो गया? परसेंटेज बेसिस हो गया। और परसेंटेज बेसिस अगर है तो वो कौन सा मेज़र है? रिलेटिव मेज़र है। और जहाँ भी कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ है, यानी सिर्फ लिखा हुआ है रेंज, सिर्फ लिख दिया हुआ है क्या? रेंज, या फिर लिख दिया स्टैंडर्ड डिवीएशन, या फिर लिखा हुआ है मेन डिवीएशन, तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं? एब्सोल्यूट मेज़र। ये सारी क्या हैं? एब्सोल्यूट मेज़र हैं। एंड जब आगे जुड़ गया कोफिशिएंट रेंज, कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डिवीएशन, कोफिशिएंट मेन डिवीएशन, तो उस तरह की कंडीशन में हम बोलेंगे कि एब्सोल्यूट मेजर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी परसेंटेज में मेज़र हो रहा है कोई चीज़ तो वो कौन से मेज़रमेंट है? रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ द डिस्पर्सन। और अगर परसेंटेज में नहीं हो रहा है, सिंगल यूनिट में हो रहा है, रुपीज़ के टर्म्स में हो रहा है, किलोग्राम के यूनिट में मेज़र हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब आगे में हम देखते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को मेज़र कैसे करेंगे? अभी तक तो हमने जो देखा है वो थ्योरी देखा, बट अभी यहाँ से न्यूमेरिकल हमारा स्टार्ट होता है। तो मेथड्स ऑफ डिस्पर्सन, अब मेथड्स ऑफ डिस्पर्सन में हम ये देखते हैं कि डिस्पर्सन हमारा कैसे कैलकुलेट होता है। डिस्पर्सन के तरीके क्या हैं? फर्स्ट हमने बताया था कि एब्सोल्यूट मेज़र हैं और दूसरा रिलेटिव मेज़र्स हैं। एब्सोल्यूट मेज़र में सिंगल यूनिट होता है और इसे किस टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं? इन अ टर्म ऑफ रुपीज़ या फिर किलोग्राम में। एंड रिलेटिव मेजर ऑफ परसेंटेज, जब हम परसेंटेज बेसिस पे मेज़र करेंगे तो उस कंडीशन को बोलेंगे रिलेटिव मेजर्स। और रिलेटिव मेजर्स की पहचान क्या है? या तो परसेंटेज लिखा हो या फिर कोफिशिएंट, जहाँ भी कोफिशिएंट आ गया वो कौन सा मेजर है? इन मेजर्स ऑफ रिलेटिव मेजर्स।
तो अभी इस तरह के में क्वेश्चंस में हम देखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन फ्रॉम आर अदर एज अ फॉलोअर्स। फर्स्ट रेंज, सेकंड क्वार्टाइल डिवीजन। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सारे एब्सोल्यूट मेजर हैं। एब्सोल्यूट मेजर फर्स्ट है रेंज, फिर क्वार्टाइल डिवीजन एंड इंटर क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीएशन एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन। ये सारे हमें क्वेश्चन लगाने हैं। वन बाय वन हम क्वेश्चंस को देखेंगे। और रिलेटिव मेजर्स में आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन। अब वन बाय वन हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेंज क्या होता है। तो रेंज को हम पहले देखेंगे कि रेंज किस तरह से मेज़र किया जाता है और रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज इज अ सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ डिस्पर्सन। बहुत आसान तरीका है रेंज मेज़र करने का। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज़। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को कंसीडर करते हैं और उसके बेस पे ही हम रेंज डिफाइन करते हैं। वी फाइंड आउट रेंज ऑफ अ सीरीज फर्स्टली द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू आर द असर्टेन। अब इसमें हम लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द item of the series are not taken into account while calculating range and coefficient range। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हम वैल्यू लेके लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू लेके ही रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये आपका फॉर्मूला है रेंज का। रेंज का फॉर्मूला क्या है, L माइनस एस। L मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, S मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू और R क्या है, रेंज है। तो हायर वैल्यू ऑफ द रेंज इम्प्लाइज हायर डिस्पर्सन एंड रेंज विल बी जीरो इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज अ सीरीज हैव द सेम वैल्यू। तो रेंज जीरो हो ही जाएगा अगर सेम वैल्यू है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। यानी यहाँ पे अगर 10 इसका भी है, लार्जेस्ट भी है और 10 स्मॉलेस्ट भी है, तो क्या होगा, रेंज तो हमारा जीरो ही जाएगा ना। तो यही बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रेंज क्या होगा, रेंज विल बी जीरो इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द सीरीज हैव अ सेम वैल्यू। अगर सेम वैल्यू है दोनों का, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का, तो उस कंडीशन में हमारा रेंज क्या होगा, जीरो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम आगे लगाएंगे रेंज कैसे निकालेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज, द रिलेटिव मेजर्स ऑफ द डिस्पर्सन corresponding to range is called coefficient of range. It is a independence of the unit of measurement. यानी कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, हमने परसेंटेज में यहाँ मेजर किया, परसेंटेज में मेजर किया तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया। L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, यानी L लार्जेस्ट, S स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर L लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये हमारा परसेंटेज में निकल जाता है, यानी ये रिलेटिव मेजर्स है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रेंज का ही, रेंज में रेंज कैलकुलेट करना है इस तरह के क्वेश्चन में। तो रेंज क्वेश्चन आपका ये दिया रहेगा, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही रहेगा। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन दिया रहेगा, सीरियल नंबर एंड मार्क्स दिया हुआ है और इसी में दोनों तरह के क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, डिस्क्रीट सीरीज भी है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी है। पहले की क्लास में हमने पढ़ा है कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होता है। देखिए डिस्क्रीट सीरीज है, मार्क्स दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज हो गया। एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज अगर मार्क्स के क्या 10 to 20, 20 to 30 इस तरह से दिया हुआ हो तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। तो डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है और उस कंडीशन में हम रेंज कैसे निकालेंगे। पहला क्या है, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। यहाँ पे तीनों एक ही साथ हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट में क्या है, इंडिविजुअल सीरीज अगर दिया हुआ है
तो हम रेंज कैसे निकालेंगे? डिस्क्रीट सीरीज़ दिया है तब फिर हम रेंज कैसे निकालेंगे, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ दिया है उस कंडीशन में हम रेंज कैसे डिफाइन करेंगे। एक ही साथ हम तीनों टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ समझ सकते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। इंडिविजुअल सीरीज़ हमने पहले देखा था कि इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। अब हमने डेफिनेशन में देखा है कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज निकालने का L माइनस एन, L माइनस एस, यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब पहले वाले क्वेश्चन में लार्जेस्ट वैल्यू क्या था? लार्जेस्ट वैल्यू जब आप देखेंगे तो लार्जेस्ट वैल्यू आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे आपको लार्जेस्ट वैल्यू क्या दिख रहा है? लार्जेस्ट वैल्यू 72 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू 24। तो यही लेना है हमें, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू को हमने ले लिया 72 एंड 24, रेंज निकल गया 72 माइनस 24। तो ये क्या डिफाइन हो गया? ये इंडिविजुअल सीरीज से हमारा रेंज डिफाइन हो गया। अब उसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज में रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना है? L माइनस एस करना है। यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू 30 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू 5। तो यहाँ भी रेंज निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, 30 माइनस 5, तो ये हमारा रेंज आ गया। सेम उसी तरह से कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में भी हमें देखना है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में हमने क्या किया। यहाँ पे भी आप देखिए कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू आपको दिख रही है 16 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू 10। तो इस तरह से फिर हम रेंज को डिफाइन करेंगे, 60 माइनस 10, यानी हमारा कितना आ गया? 50। ये हमारा आ गया रेंज। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही आसान है रेंज निकालना, रेंज निकालने में कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे हमने तीनों टाइप की सीरीज़ को देखा है, इंडिविजुअल सीरीज़ को देखा, डिस्क्रीट सीरीज़ को देखा और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ को देखा। अब तीनों में हम क्या करेंगे? रेंज आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। रेंज डिफाइन करने के बाद हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए भी हमने क्या फॉर्मूला देखा है? फॉर्मूला देखा है कि L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो हमें पता है कि L हमारा क्या है? 72 माइनस 24 एंड उसी तरह से 72 प्लस 24, और इस तरह से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी परसेंटेज में जिसको मेजर कर रहे हैं। सेकंड, डिस्क्रीट सीरीज में सेम वही काम हमें करना है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए L माइनस एस अपॉन L प्लस एस से निकालेंगे। एंड रेंज कोफिशिएंट बाय रेंज किस तरह की सीरीज़ में? कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में भी वही फॉर्मूला अप्लाई होता है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो उसी तरह से फॉर्मूले पे रख के हमने ये क्वेश्चन लगाया, तो हमारा तीनों टाइप के सीरीज़ का क्वेश्चन यहाँ हमें दिख रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन अभी है। देखिए, कैलकुलेट द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी क्या करना है? हमें रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है। और ये किस तरह की सीरीज़ है? ये है कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब इस बेस पे हम क्वेश्चन लगाएंगे, तो आगे की क्लास में हम देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम लोअर लिमिट
और अपर लिमिट को लेंगे। लेकिन हमने पहले भी देखा था कि जब भी क्वेश्चन दिया हो वो अगर सीरीज़ अगर है, इंक्लूसिव सीरीज़ है, तो उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करेंगे। और एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट वाले में पहले लोअर लिमिट में माइनस करते हैं 0.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। तो इस बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लोअर लिमिट में क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो माइनस करिए 0.5 और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगली मेज़रमेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।